उत्तर प्रदेश में कावड़ रूट पर नेम प्लेट लगाने के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है। आपको बता दें कि नेम प्लेट विवाद पर सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड, दिल्ली और मध्य प्रदेश सरकार को नोटिस जारी किया है और इस पर शुक्रवार तक जवाब देने को कहा है। वहीं राज्यों के जवाब देने तक आदेश पर रोक रहेगी। बता दें कि शीर्ष अदालत ने अपने अंतरिम आदेश में कहा है कि दुकानदारों को पहचान बताने की जरूरत नहीं होगी, केवल खाने के प्रकार बताने होंगे। कावड़ियों को वेज खाना मिले और साफ सफाई रहे, वहीं खाना शाकाहारी है या मांसाहारी यह बताना जरूरी है। आपको बता दें कि मामले की अगली सुनवाई 26 जुलाई को होगी। संसद के मानसून सत्र की शुरुआत हो चुकी है। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने नीट पेपर लीक पर मुद्दा उठाया। इस दौरान उन्होंने सरकार पर गंभीर आरोप लगाए। आपको बता दें कि राहुल ने कहा कि नीट विवाद से लाखों छात्र प्रभावित हैं। नीट यूजी परीक्षा व्यवस्था में बड़ी खामियां हैं और पैसे के बल पर सौदा संभव है। और उन्होंने कहा कि अगर पैसा हो तो आप कोई भी सीट ले सकते हैं। मंत्री समस्या को नहीं समझ पा रहे हैं। राहुल ने कहा कि धर्मेंद्र प्रधान खुद को छोड़कर सभी को दोषी ठहराते हैं। मुझे नहीं लगता यहाँ जो कुछ हो रहा है वह उसके मूल सिद्धांतों को भी समझते हैं। लाखों लोग मानते हैं कि अगर आप अमीर हैं तो आपके पास पैसा है तो आप भारतीय परीक्षा प्रणाली खरीद सकते हैं और विपक्ष भी यही सोचता है। लोकसभा में विपक्षी नेताओं ने नीट पेपर लीक के मुद्दे पर जमकर बवाल मचाया और केंद्र सरकार से सवाल पूछे। अखिलेश यादव और राहुल गांधी ने भी केंद्र सरकार पर निशाना साधा। अखिलेश ने कहा कि सरकारी सीटें 3000 हैं और हर सेक्टर पर 2000-2500 बच्चे पास हुए हैं। जब तक ये मंत्री जी रहेंगे तो बच्चों को न्याय नहीं मिलेगा। नीट पेपर लीक मामले पर अखिलेश के बाद राहुल गांधी ने भी गंभीर सवाल उठाए। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने सरकार से पूछा, नीट एक व्यवस्थित मुद्दा है तो आप इस मुद्दे को ठीक करने के लिए क्या कर रहे हैं? मुद्दा यह है कि देश में लाखों छात्र हैं जो इस बात से बेहद चिंतित है कि क्या हो रहा है और उनका मानना है कि भारतीय परीक्षा प्रणाली एक धोखाधड़ी है। लाखों लोग मानते हैं कि अगर आप अमीर हैं और आपके पास पैसा है तो आप भारतीय परीक्षा प्रणाली को खरीद सकते हैं और यही भावना विपक्ष की भी है। राहुल गांधी ने कहा कि पेपर लीक गंभीर मुद्दा है और लाखों बच्चों के भविष्य का सवाल है। राहुल गांधी ने पूछा कि पेपर लीक कैसे रुकेगा। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की गतिविधियों में सरकारी कर्मचारियों के भाग लेने पर लगा प्रतिबंध केंद्र सरकार ने हटा दिया है। इस फैसले पर बीएसपी सुप्रीमो और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री मायावती ने नाराजगी जाहिर कर इसका विरोध किया है और उन्होंने इस फैसले को देश हित से परे और राजनीति से प्रेरित बताया है। उन्होंने कहा कि सरकार का यह फैसला संघ के लोगों का तुष्टीकरण करने वाला है, जिसका मकसद बीजेपी सरकार और संघ के बीच लोकसभा चुनाव के बाद बनी दूरी को कम करना है। बीएसपी चीफ ने सरकार के फौरन इस फैसले को वापस लेने की मांग की है। उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा कि सरकारी कर्मचारियों को आरएसएस की शाखाओं में जाने पर प्रतिबंध को हटाने का केंद्र का निर्णय देश हित से परे है। राजनीति से प्रेरित संघ तुष्टीकरण का निर्णय है ताकि सरकारी नीतियों और उसके अहंकारी रवैये आदि को लेकर लोकसभा चुनाव के बाद दोनों के बीच तीव्र हुई तल्खी दूर हो। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्यक्रमों में अब सरकारी कर्मचारी बेहिचक शामिल हो सकेंगे। केंद्र सरकार ने एक आदेश के जरिए आरएसएस से जुड़े 18 साल पुराने बैन को हटा दिया है। वहीं इस फैसले के खिलाफ सवाल खड़े किए जाने लगे हैं। वहीं आदेश जारी होते ही हैदराबाद से सांसद असदुद्दीन ओवैसी भड़क गए हैं और उन्होंने इस फैसले को भारत की अखंडता और एकता के खिलाफ बताया है। साथ ही साथ आरएसएस पर निशाना साधा है। हैदराबाद के सांसद ने ट्वीट करते हुए कहा कि इस कार्यालय झापन में कथित तौर पर दिखाया गया है कि सरकार ने सरकारी कर्मचारियों के आरएसएस गतिविधियों में भाग लेने पर प्रतिबंध हटा दिया है। अगर यह सच है तो यह भारत की अखंडता और एकता के खिलाफ है। आरएसएस पर प्रतिबंध इसीलिए है क्योंकि इसने संविधान, राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रगान को स्वीकार करने से इनकार कर दिया। हर आरएसएस सदस्य हिंदुत्व को राष्ट्र से ऊपर रखने की शपथ लेता है। अगर कोई भी सरकारी कर्मचारी आरएसएस का सदस्य है तो वह राष्ट्र के प्रति वफादार नहीं हो सकता।